लास्ट तक की वीडियो में हमने वेरनस का एंडोस्केलेटन की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। वेरनस की एंडोस्केलेटन की हम लोग बात कर रहे थे। हमने एक वेरनस का क्या बनाया था, एंडोस्केलेटन का डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, जिसको हमने बॉडी को डिवाइड किया था मोस्टली किसमें, 4 पार्ट्स में, हेड, नेक, थोरैक्स और टेल में। हेड, नेक, थोरैक्स और टेल में। ऊपर वाला भाग जिसको हमने स्कल बोला था, ठीक है ना, जिसको हमने बोला था स्कल बोला था, ठीक है। स्कल में मोस्टली 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और पैराइटल पाई जाती है, ठीक है ना। अब बात की जाती है किसकी, वेरनस की, ठीक है। अब बात की जाती है वेरनस की, तो वेरनस में ऑक्सीपिटल जो अस्थि होती है, ऑक्सीपिटल जो अस्थि होती है वो 3 पार्ट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। जो ऑक्सीपिटल अस्थि होती है वो क्या हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और जो स्कल वाला पार्ट होता है इसके पीछे की तरफ, पृष्ठ दिशा में बोल सकते हैं हम लोग, पीछे की तरफ क्या पाया जाएगी, वो पैराइटल और फ्रंटल अस्थि बोन्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। जिसमें से फ्रंटल भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी फ्लैट पाई जाएगी, ठीक है ना, चपटी पाई जाएगी। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। वेरनस में ऑक्सीपिटल बोन 3 भागों में विभाजित हो जाती है। क्या होगा, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये है सुप्रा ऑक्सीपिटल एक्स ऑक्सीपिटल एंड बेसी ऑक्सीपिटल में बट जाती है या विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। ये जो बेसी ऑक्सीपिटल होती है, ये क्या होती है, एक थोड़ी सी फ्लैट अस्थि पाई जाती है। अब यदि बात की जाए पृष्ठ दिशा में, ठीक है ना, मस्तिष्क कोश के पृष्ठ दिशा में क्या पाई जाएंगी, फ्रंटल और पैराइटल व फ्रंटल अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने क्या बात की, जिसमें फ्रंटल चपटी हो जाती है, जिसमें क्या हो जाएगी, फ्रंटल क्या हो जाएगी, चपटी पाई जाएगी, ठीक है ना। अभी जो फ्रंटल पाई जाती है इसके पीछे की तरफ क्या पाई जाएंगी, आई ऑर्बिट्स पाई जाएंगी। इसके बैक साइड में क्या पाई जाएंगी, आई ऑर्बिट्स या नेत्र कोटर जिसे बोला जाता है वो पाई जाएगी, ठीक है। और नेत्र कोटर के किनारे पर लैक्रिमल बोन पाई जाएगी, जिसकी सहायता से क्या पाई जाती है, लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है वो लगी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे। नेत्र कोटर, आई ऑर्बिट के किनारों पर लैक्रिमल आंसुओं के लिए जो पाई जाती है, लैक्रिमल अस्थि लैक्रिमल बोन पाई जाती है, ठीक है ना, लैक्रिमल बोन पाई जाती है। तथा अब बात की जाए कि इसकी
हम लोग बात करते हैं किसकी, मैक्सिला और मैंडिबल की, ठीक है ना। मैक्सिला होता है जो कि अपर जॉ होता है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, नीचे वाले जबड़े को हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिला। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट होता है प्री मैक्सिला, मिड रीजन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिला, और जो लोअर रीजन होता है उसे बोलते हैं हम लोग जुगल, ठीक है ना। तो इसमें है ना जो फर्स्ट 2 रीजन है जो कि प्री मैक्सिला और मैक्सिला, इन पे क्या पाए जाते हैं, तीथ पाए जाते हैं। इन पे क्या पाए जाएंगे, तीथ पाए जाएंगे। मैक्सिला 3 भागों में विभाजित हो जाता है। मैक्सिला किसमें, 3 भागों में विभाजित हो जाता है। प्री मैक्सिला, मैक्सिला व जुगल, ठीक है ना। इनमें प्री मैक्सिला व मैक्सिला पर तीथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या पाए जाएंगे, तीथ पाए जाएंगे। और जो निचला जबड़ा मैंडिबल होता है उस पर एक उपास्थि कार्टिलेजियस बोन पाई जाती है, आर्टिकुलर, ठीक है ना। कार्टिलेजियस बोन पाई जाती है, आर्टिकुलर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। अब बात की जाए यदि वर्टिबल कॉलम्स ऑफ वेरेनस की, वेरेनस का कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम ऑफ वेरेनस, वर्टिबल कॉलम ऑफ वेरेनस, ओके। तो हमने पहले भी देखा है इसमें, जब हमने बात की थी, कितनी लगभग कितनी बोन्स पाई जाती है यहाँ से लेकर और कॉर्डल तक। ये लगभग पाई जाती है 83 से लेकर 85 तक पाई जाती हैं, जिसको हम लोग किस किस रीजन में, सर्वाइकल रीजन में, थोरैक्स लंबर रीजन में, सैक्रल और कॉर्डल रीजन में बांट सकते थे, ठीक है ना। सर्वाइकल रीजन में, थोरैक्स और लंबर रीजन में, ये ऊपर का जो हमने पार्ट किया है इसको हमने बोला सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है ना। जिसमें इस तरफ जो हमने बात की है, ठीक है ना, ये हो जाएंगी थोरैसिक और लंबर वर्टिब्री की, ठीक है ना। कौन सी हो जाएंगी, थोरैसिक और लंबर वर्टिब्री की। जहाँ पर जो पेल्विक गर्डिल से जुड़ा हुआ है इसको हमने बोला है सैक्रल रीजन, ठीक है ना, सैक्रल वर्टिब्री बोला है। और जो लास्ट में पाई जा रही है यहाँ से और टेल में, इसे हमने बोला है कॉर्डल वर्टिब्री, ठीक है ना। तो लगभग ये कितनी पाई जाती है, 83 से 85 तक ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। वेरेनस में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 8, थोरैसिक लंबर वर्टिब्री की संख्या 22, सैक्रल वर्टिब्री की संख्या 2 तथा कॉर्डल वर्टिब्री की संख्या 51 पाई जाती है। जिससे क्या बना सकते हैं हम लोग, एक वर्टिब्री का, वर्टिबल कॉलम के लिए इसका एक स्पेशल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। वेरेनस का कशेरुक सूत्र, वेरेनस का कशेरुक सूत्र, वर्टिबल फॉर्मूला ऑफ
फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, वर्टिबल फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो सबसे पहले आएगा कौन सा, सर्वाइकल, जो कि हमने क्या है 8, सर्वाइकल कितनी है 8, ठीक है ना। फिर हमने बात की थोरेसिक और लंबर की, टी और एल से हम लोग शो कर रहे हैं, टी और एल, इनकी संख्या थी 22। उसके बाद में आता है एस, सैक्रल रीजन, ठीक है ना, इसकी संख्या थी कितनी 2। फिर आता है कॉर्डल, सी डी से इसको शो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसकी संख्या थी 51। तो ये क्या हो जाएगा आपका वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा, वर्टिबल फार्मूला हो जाएगा। फिर हम लोग बात करें मोस्टली किसकी, सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करते हैं, ग्रीवा कशेरुक की, ग्रीवा कशेरुक सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट जो वर्टिब्री आती है, जो कि क्या होती है, इसके स्कल से जुड़ी हुई पाई जाती है, जो इस तरफ से हम लोग शो कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एटलस वर्टिब्री। क्या बोलते हैं हम लोग, एटलस वर्टिब्री। और टोटल सर्वाइकल में कितनी पाई जाती है, 8 पाई जाती है, जो कि हमने यहाँ पे शो भी किया है, 8 वर्टिब्री, ठीक है ना। कितनी पाई जाएंगी, 8 पाई जाएंगी। और जो 3 से लेकर 8 तक की होती हैं, 3 से लेकर यहाँ से इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, 3 to 8 होती हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, सेम पाई जाती है, ये क्या होती है, सेम पाई जाती है। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं एटलस, सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग एक्सिस। क्या होते हैं, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं एटलस वर्टिब्री, सेकंड वाले को बोलते हैं हम लोग एक्सिस वर्टिब्री। तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एटलस वर्टिब्री की। एटलस वर्टिब्री की, ओके। ये जो एटलस वर्टिब्री क्या होती है, फर्स्ट वर्टिब्री होती है, आपको पता ही है, ये क्या होती है, छोटी और छल्ले के समान रिंग लाइक पाई जाती है, ठीक है ना। किसकी तरह पाई जाती है, स्मॉल एंड रिंग लाइक, ठीक है ना। इसमें जो आपकी जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, थोड़ी सी आकार में बड़ी पाई जाती है, तथा दोनों बोन्स के बीच में हम इस प्रकार से कह सकते हैं एटलस और स्कल, इस प्रकार से कह सकते हैं। इसको हमने बोला है एटलस, फर्स्ट वाले को, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाले स्कल से भी जुड़ा हुआ है, सेकंड जो वर्टिब्री है एक्सिस वर्टिब्री है, इससे भी जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच में इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं लिगामेंट, और लिगामेंट मतलब डॉर्सल भाग में और वेंट्रल भाग में क्या होती है, डिवाइड पाई जाती है, ठीक है ना। क्या होती है, डिवाइड पाई जाती है। तो इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्मॉल रिंग लाइक फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वेरिएंस, फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वेरिएंस। और हम इस प्रकार से कह सकते हैं नर्व कॉर्ड इलोंगलेटेड या बड़ी या लार्ज नर्व कॉर्ड, जो कि आपके मेंडुला ऑब्लिगेटा तक जाती है, ठीक है। ब्रेन में उपस्थित मस्तिष्क का जो भाग होता है, वहाँ मेंडुला ऑब्लिगेटा तक क्या होती है, नर्व कॉर्ड जाती है, आपकी जो बैकबोन होती है इसके सहारे से, वर्टिबल कॉलम्स के सहारे से। फिर सेकंड नंबर पे आती है इसमें एक्सिस वर्टिब्री, ठीक है ना, एक्सिस वर्टिब्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्री, बोलते हैं। ये किसके समान होती है, कुछ होती है जो 3 से और 8 तक जो कशेरुकाएँ पाई जाती है उनके समान पाई जाती है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ साइज में क्या होगी, बड़ी पाई जाएगी, उससे क्या होगी, साइज में थोड़ी सी बड़ी पाई जाएगी, ठीक है। सेकंड वर्टिब्री हो गई है, ठीक है। किसके समान पाई जाएगी, यह है कुछ
प्रारूपी ग्रीवा कशेरुक, ग्रीवा कशेरुक जिसे हम लोग बोलते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री के समान पाई जाती है तथा उनसे कुछ बड़ी होती है, उनसे कुछ बड़ी होती है, ठीक है ना। उनसे क्या पाई जाएगी, थोड़ी सी बड़ी पाई जाएगी। और थर्ड नंबर पे आती है टिपिकल वर्टिब्रीज, प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुक। प्रारूपी ग्रीवा कशेरुक, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, ये कितनी होती है, 3 से 8 तक पाई जाती हैं। ये संख्या में 6 होती हैं तथा ग्रीवा कशेरुक 3 से 8 तक समान आकार में पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाएंगी, समान आकार में पाई जाती हैं। ये पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, थोरैक्सो लंबर वर्टिब्री से आगे की तरफ क्या होंगी, जुड़ी हुई पाई जाएंगी। जो आगे का भाग होता है इनका, प्रारूपिक ग्रीवा कशेरुक का क्या होता है, अवतल प्रकार का होता है, तो पीछे वाला भाग क्या होता है, उत्तल प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इनका अग्रभाग अवतल कॉनकेव तथा पीछे का भाग उत्तल कॉन्वेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, कॉन्वेक्स पाया जाता है। बाकी हम लोग थेरेसिक लंबर वर्टिब्री है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।